बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर शाह जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 69वीं यानी कि 69 दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने भूवरलोक यानी कि पितृलोक, स्वर्गलोक और महरलोक, 3 लोक का प्रसंग अध्ययन किया। तो महरलोक के पश्चात आज हमारा विषय प्रसंग शुरू हो रहा है जनलोक से। और ये विराट विज्ञान दर्पण किताब में पेज नंबर 51, जहाँ पर महरलोक पूरा होकर के जनलोक प्रारंभ होता है। तो यहाँ से विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जनलोक में ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र का स्थान है। और बाकी जो भी सारांश स्वरूप में जो वर्णन है यहीं पर लिखे हुए हैं, इसका बहुत ज़्यादा वर्णन तो नहीं है। वैसे हमने पहले ही कहा है 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण लोक मृत्युलोक है, उसका थोड़ा ज़्यादा व्याख्या किया है। उसके बाद स्वर्गलोक का भी कुछ वर्णन हुआ। अब सतलोक जिसमें त्रिदेव का धाम है, उस प्रसंग में थोड़ा ज़्यादा वर्णन है। तो ये जनलोक तपलोक में सारांश स्वरूप में वर्णन है। तो इसको हम किताब से ही सीधा पढ़ेंगे और इसी में जो कुछ पॉइंट वर्णन करने का होगा तो इसी हिसाब से वर्णन करेंगे। तो इसीलिए अब सीधा देखिए किताब में पेज नंबर 51 में जनलोक करके है। तो शुरू में एक श्लोक है, द्वे कोटि तु जनलोको यत्र ते ब्रह्माण सुताः सनंदनाध्या कथिता मैत्रेयामल चेतस। इस तरह से बताया। इसका भावार्थ, महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर विस्तृत यह जनलोक शोभायमान है। इसका अर्थ क्या हुआ? महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक कहने का अर्थ, ये महरलोक का ऊंचाई 2 करोड़ योजन का है। जहाँ पर मतलब ये जनलोक में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तथा भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, दक्ष और नारद आदि निवास करते हैं। यह भी अकृत लोक है और स्वतः प्रकाशवान है। इस तरह से जनलोक के संदर्भ में कहा। मतलब महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है करके कहा,
और वहाँ पर ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, और मानसिक पुत्रों का नाम यहाँ उल्लेख किया। उसमें विशेष करके 4 सनकादिकों की भी बात यहाँ पर आई। तो जैसे यहाँ मानसिक पुत्र शब्द प्रयोग हुआ, तो सृष्टि विस्तार प्रसंग में 3 प्रकार से सृष्टि विस्तार हुए हैं। उसमें 1 नंबर में महद सृष्टि, 2 नंबर में मानसिक सृष्टि और 3 नंबर में मैथुनी सृष्टि। तो इसमें महद सृष्टि जो है, जैसे आदि नारायण की उत्पत्ति होने के पश्चात आदि नारायण ने एकोहोम बहुश्याम कह करके ये सारा सृष्टि विस्तार किया। तो आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार होने का जो प्रसंग है, इसे महद सृष्टि कहते हैं। और दूसरा मानसिक सृष्टि कहा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये मानसिक सृष्टि का विस्तार प्रसंग है। मानसिक सृष्टि मतलब मन के द्वारा परिकल्पना करके ही सृष्टि विस्तार करना। और तीसरे नंबर में मैथुनी सृष्टि, जो यहाँ पर मृत्युलोक के अंदर मानव सहित अन्य जितने भी जो जीव है, इनके द्वारा जो सृष्टि है, ये मैथुनी सृष्टि कहते हैं। ये तो हुआ सृष्टि प्रसंग में। और यहाँ मृत्युलोक के जो उत्पत्ति क्रम अथवा सृष्टि में अलग हिसाब से फिर 4 प्रकार के सृष्टि अथवा उत्पत्ति क्रम, ऐसा भी वर्णन है, वो आगे आएगा। फिर भी यहाँ प्रसंग में मैं बता देता हूँ। वो 4 प्रकार की उत्पत्ति अथवा सृष्टि क्या है? अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्बीज। अंडज मतलब अंडा के द्वारा, जैसे पंखी का कितने जो अंडा के द्वारा फिर सृष्टि बनते हैं अथवा रूप धारण करते हैं। पिंडज मतलब पिंड, जैसे विशेष करके मैथुनी सृष्टि है। पिंड यानी कि शरीर का जन्म होना। और स्वेदज, स्वेदज मतलब पसीना के द्वारा जीव का उत्पत्ति होना। और उद्बीज मतलब ये वनस्पति, जो बीज को जमीन में बोया जाता है, उसके द्वारा उत्पत्ति होता है, इसे उद्बीज कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ मृत्युलोक में ही देखें तो 4 प्रकार के उत्पत्ति क्रम है। ये अलग प्रसंग है। और समग्र में सृष्टि विस्तार प्रसंग जो 3 प्रकार से बताया, महद सृष्टि आदि नारायण के द्वारा, मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा, मैथुनी सृष्टि यहाँ धरती में जीव के द्वारा। तो ये भी हम चिंतन करें। और यहाँ जनलोक का प्रसंग में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र करके मुख्य शक्ति का यहाँ नाम आया है। इसमें विशेष करके 4 सनकादिक, 4 सनकादिक मतलब जैसे यहाँ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार करके ये 4 नाम आया है। इन्हें एक शब्द में 4 सनकादिक कहते हैं। इन 4 सनकादिकों के संदर्भ में ऐसा प्रसंग है कि ये धर्म का रूप है और इनका उम्र 5 साल से कम ही माना गया है। तो 5 साल से कम उम्र का मानने का अर्थ क्या है? वैसे तो सृष्टि का क्रम, सृष्टि का समय तो अपने हिसाब से चलता जा रहा है। सृष्टि का समय जितने भी व्यतीत हो, परंतु इन सनकादिकों को 5 साल के उम्र से कम उम्र में ही मानते हैं। इसका कारण है ये धर्म का रूप है। जैसे हम देखें हमारे समाज में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर बाहर के संस्कार के कारण जबरदस्त उसको झूठ बोलने के लिए प्रेरित कराए, तो भी उनका स्वतः स्वभाव वो सत्य बात को जाहिर करते ही है, निकालते ही है। एकदम निर्विकार हृदय, जिसमें कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार कुछ नहीं है। जो है वही है, निर्मल हृदय है।
जैसे एक छोटा सा बालक सो रहा है, मानो वहां पास में आकर के एक सर्प उसके चेहरा के सामने में सिर के ऊपर ऐसा करके खड़ा होकर के बैठ जाए। सर्प वो बच्चा जो सो रहा है उसको देख करके एकदम मंद मंद मुस्कान में मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये सर्प है, ये डंक मारेगा और जहर फैलाएगा और मुझे मारेगा। उनका हृदय इतना साफ है, इतना निर्विकार है, इसलिए वो बस देखता है, मुस्कुराता रहता है। समझ में आई बात? तो इतना निर्मल हृदय, इतना निर्विकार हृदय, इसलिए महामती प्राणनाथ जी वाणी में परमात्मा को चिंतन करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए हृदय कैसी होनी चाहिए? बालपण घणे, बालक के जैसे। तो ये बालक के जैसे हृदय कहने का अर्थ बिल्कुल ही निर्विकार हृदय। छोटे छोटे बच्चों को देखिए ना, दोस्तों में थोड़ी मोड़ी बातों में खटपट होकर के थोड़ी समय झगड़ भी ले, थोड़ी देर के लिए तो कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे, परंतु थोड़ी देर बाद में फिर वो शांत हो जाता है। बच्चों के हृदय के अंदर वो द्वेष नहीं रहता है। हाँ, क्रोध कुछ समय के लिए आ सकता है, परंतु कुछ ही समय में वो चला जाता है। द्वेष नहीं रहता है, वो विरोध नहीं रहता है। इसलिए फिर थोड़ी देर में वो दोनों मिलते हैं, खेलते हैं, रमते हैं। ऐसा निर्मल हृदय, ऐसा निर्विकार हृदय बालक का हृदय होता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद अब संस्कार उसी तरह से दिया जाता है और उसके प्रभाव के चलते फिर अब धीरे धीरे वो अपना स्वतः स्वभाव है वो हट जाता है और बाहर की जो संस्कार, बाहर की वातावरण उसको असर कर लेता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये झूठ सब बाहर का तत्व उसको आक्रमण कर लेता है। तो यहाँ सनकादिकों को 5 साल की उम्र से कम उम्र कहने का मतलब ये धर्म का अवतार है अथवा धर्म का रूप है। और इनके अंदर सत्य धर्म का व्रत अथवा सत्यता इतना अधिक है कि कहा जाता है ब्रह्मांड में सब कोई अधर्म कार्य में लग जाए, फिर भी इन सनकादिकों के अंदर सत्यता और धर्म इतना अधिक मात्रा में है। उनके धर्म के माध्यम से, उनके सत्यता के माध्यम से ही ये ब्रह्मांड को टिकाए रखते हैं। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने सनकादिकों के ये शुद्ध हृदय, शुद्ध अंतस्करण और ये धर्म का रूप, धर्म का स्वरूप, इसको देखते हुए ये 4 सनकादिक को ब्रह्मांड का 4 पिलर के रूप में, 4 थंब के रूप में ये स्थान दिया है। 4 थंब मतलब जैसे एक घर खड़ा करने के लिए 4 थंब मजबूत होना आवश्यक है। 2 थंब से घर बनता है? नहीं। 3 थंब से भी नहीं बनता है, 4 थंब होना पड़ेगा। अब बड़ा बड़ा घर बनाना हो, उसमें बहुत ज्यादा थंब लगाए, वो अलग बात है, परंतु नॉर्मली एक घर, एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए 4 थंब मजबूत होना पड़ेगा। इसी तरह ये ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए भी, ब्रह्मांड को टिकाने के लिए भी 4 थंब मजबूत होना पड़ेगा। तो वो 4 थंब का रूप कौन है? ये 4 सनकादिक है। जो महामती प्राणनाथ जी की वाणी में कीर्तन ग्रंथ में भई नैरे नवखंडो आरती वाला प्रकरण है ना, जो संध्याकालीन सेवा पूजा में इन चौपाई को चिंतन करते हैं, तो उसमें क्या आया? आए 4 सनकादिक, चारों थंब लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड,
जो ब्रह्म अनुभवी हुए अखंड, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया। मतलब आए मतलब महामति प्राज्ञ जी स्वरूप, विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप को दर्शन करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए आए। कौन? सनकादिक। और सनकादिक के लिए क्या कहा? आए चारों सनकादिक, चारों थंब लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड। भगवान विष्णु यानी कि आदि नारायण के ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि को संचालन करने के लिए, खड़ा रखने के लिए चारों थंब लिए खड़े, चार थंब के रूप में ये सनकादिक खड़े हैं, उपस्थित है, जिसके माध्यम से ये ब्रह्मांड खड़ा है। तो ये चार थंब का रूप मानने का अर्थ क्या बोला? जैसे मैंने पहले ही कहा, ये धर्म रूपी खंबा है, पिलर है। तो ये धर्म के आधार पर ही ये ब्रह्मांड को टिकाया है, संचालन किया गया है। तो इसलिए स्वयं प्राज्ञ जी ने ये सनकादिकों को चार थंब के रूप में लिया है। और दूसरी बात, सनकादिक के प्रसंग में वो भी मैं जोड़ देता हूं, ये थोड़ा गहरा प्रसंग है। महामति प्राज्ञ जी ने ये संपूर्ण सृष्टि को मंथन करके देखा, तो यहां से 5 रत्न को प्रकट किया, जिसे वाणी की भाषा में पंचरत्न अथवा पंचवासना कहते हैं। तो पंचवासना कौन है? स्वप्निक रूप में सृष्टि का विस्तार हुआ, सारे सृष्टि में स्वप्ना की बुद्धि अथवा स्वप्ना का चेतना ही विस्तार है। इसलिए स्वप्ना की बुद्धि के द्वारा विस्तारित सारे ज्ञान स्वप्निक ज्ञान ही है। लेकिन महामति प्राज्ञ जी ने तारतम्य दृष्टि के माध्यम से ये सृष्टि के अंदर के ज्ञान को मंथन करके देखा। 5 रत्न ऐसे निकले जो ये स्वप्निक जगत के अंदर की ही अथवा स्वप्निक चेतना वाले ही नहीं है, वो बेहद से आए हुए शक्ति है, जिन्होंने बेहद के ज्ञान यानी कि जागृत ज्ञान का संकेत ये धरती के अंदर जाहिर किया है। उसके लिए जैसे उदाहरण दिया गया है कि मानो ये एक बड़ा सा हॉल हो और बिल्कुल अंधेरा है। अब वो अंधेरा हॉल के अंदर, कमरा के अंदर अचानक छोटा सा एक ऐसा प्रकाश, ऐसा चमक दृश्यमान हुआ, दिखाई दिया। देखने से मानो कि वो हीरा का चमक हो। तो सोचा ये हीरा का टुकड़ा है, इसलिए इतना चमक आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। उठाने के लिए गया तो ये तो ऊपर आया, इधर देखिए। फिर यहां उठाने के आया तो ये तो ऊपर आया, फिर यहां ऊपर करते करते गया तो ऊपर ऊपर गया। देखा तो नजर पहुंचा ऊपर छत में। वहां से अच्छी तरह से देखा तो छत में एक छोटा सा छेद था। उस छेद के द्वारा बाहर से सूर्य का किरण कमरा के अंदर प्रवेश हुआ था। अब ये छोटा सा छेद के माध्यम से यहां अंधेरा कमरा के अंदर बैठे हुए लोगों को ये सूत्र मिला, अच्छा छत में इतनी छोटी सी छेद है जिसके द्वारा इतना पावरफुल एक तेज का अंश कमरा के अंदर प्रवेश हो रहा है। यहां से क्या सूत्र मिला? अगर ये छत से हम बाहर निकले अथवा ये छत को हम तोड़ दें तो बाहर अनंत प्रकाश का भंडार है। तो ये बाहर अनंत प्रकाश का भंडार है करके ये सूत्र किसके माध्यम से मिला? वो छोटा सा छेद जिससे सूर्य का किरण अथवा प्रकाश कमरा के अंदर प्रवेश हुआ था। और उसी सूत्र के माध्यम से अगर छत को
तोड़ दे, अथवा वहां से हम बाहर निकले तो बाहर सूर्य का प्रकाश कितने अधिक मात्रा में है। ये मैंने उदाहरण दिया। इसका सिद्धांत क्या है? ये स्वप्निक संसार, अज्ञान अंधकारमय, यहां पर वो प्रकाश, जागृत ज्ञान का कोई संकेत ही नहीं था। बिल्कुल अंधेरा कमरा की तरह ये सृष्टि था। इसके बीच में 5 रत्न ऐसे हुए जिन्हें पंचवासना करके कहा। तो इन 5 रत्न अथवा पंचवासना ने ये स्वप्निक जगत, यानी कि ये हद की भूमि है ना, जो पंचमी क्षर समष्टि, ये विराट के नक्शा के हिसाब से देखिए तो ये पाताल से लेकर के ये महाशून्य समष्टि तक ये स्वप्निक एरिया करके कहा ना। सब शक्ति ने ये स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर की ही बात की, परंतु 5 रत्न, 5 स्वरूप ऐसे हुए, प्रणय जी ने उनके शब्दों को चिंतन करते हुए देखा तो ये शब्द के द्वारा ये स्वप्निक एरिया महाशून्य समष्टि से भी ऊपर जागृत मंडल के लिए संकेत किया है। मानो कि वो छत में छोटी सी छेद है जिसके माध्यम से वो बाहर का प्रकाश अंदर प्रवेश हुआ है। ऐसे ही एक जागृत मंडल है, अखंड एरिया है, बेहद एरिया है, वहां की वो जागृत ज्ञान, अखंड ज्ञान ये सृष्टि के अंदर कुछ संकेत के रूप में जाहिर हुआ है। इस तरह से ये जागृत ज्ञान का संकेत धरती में जाहिर करने वाले में से उनके शब्दों को देखते हुए 5 स्वरूप को प्रणय जी ने जाहिर किया। वो है एक भगवान जी वैकुंठ के नाथ, महादेव जी भी तिनके साथ, शुक जी और सनकादिक दोए, कबीर भी इत पहुंचा सोए। इस तरह से चौपाई के माध्यम से कहा तो इसमें पंचवासना का नाम है। मतलब एक भगवान जी वैकुंठ के नाथ, पंचवासना में से एक भगवान विष्णु जो वैकुंठ नाथ है, जो अब हम ये जनलोक का प्रसंग चल रहा है, आगे तपलोक होते हुए सतलोक में पहुंचेंगे तो सतलोक में भगवान विष्णु, उनका वर्णन प्रसंग है। तो एक भगवान विष्णु और दूसरा क्या कहा, महादेव भी तिनके साथ, महादेव जी महेश, वो भी सतलोक में ही है, वो भी आगे हम वर्णन करेंगे। तो अभी से मैं बोल रहा हूं कि एक भगवान विष्णु, दूसरे महादेव जी, तीसरा सुखदेव जी। सुखदेव जी के विषय में तो हम श्रवण करते ही है, जानते ही है। और चौथे नंबर में कहा सनकादिक, शुक जी और सनकादिक द्वय। शुकदेव जी के साथ में नाम जोड़ने से सनकादिक करके शुक जी और सनकादिक करके द्वय शब्द प्रयोग हुआ है। तो एक भगवान विष्णु, दूसरा महादेव जी, शुक जी और सनकादिक 2 मिलाकर 4 हुआ। और आगे कहा कबीर भी इत पहुंचा सोए, तो कबीर भी वहां तक पहुंचे। मतलब इस तरह से ये 5 स्वरूप के जो नाम लिया है इन्हें पंचवासना करके कहा। इन 5 स्वरूप ने सिर्फ ये स्वप्निक जगत के अंदर की ही बात नहीं की है, इन्होंने वो जागृत बेहद एरिया की कुछ संकेत किया है। भूल करके ज्यादा वर्णन नहीं कर सका, परंतु संकेत जरूर किया है। तो इसी संकेत के माध्यम से अब जैसे ही धरती में तारतम प्रकट हुआ तो तारतम ने क्या किया, इन पंचवासनाओं के माध्यम से वो छोटे से छत के द्वारा वो एक रोशनी अंदर आने का सूत्र मिला था, उसी सूत्र को माध्यम बना करके तारतम ने ये पूरा हद भूमि की छत यानी कि स्वप्निक एरिया रूपी छत को, आवरण को तोड़ दिया। और तारतम का प्रकाश ये ज्योत पकड़ी ना रहे, चली इन फोड़ शून्य निराकार, सदा शिव महाविष्णु निरंजन, सब प्रकृति को कियो निर्वार। अब तारतम का प्रकाश ये स्वप्निक जगत के अंदर, महाशून्य समष्टि के अंदर ही सीमित नहीं रहा, इसने इस ब्रह्मांड को भी फोड़ करके बाहर प्रकाशित हुआ, फिर बेहद अक्षर अक्षरातीत को प्रकाशित किया। तो ये तारतम के प्रकाश को प्रकाशित कराने के लिए, यानी कि जागृत ज्ञान के
प्रकाश को ये धरती के अंदर प्रकाशित कराने के लिए तारतम्य आने से पहले ही सूत्र रूप में इस ज्ञान को जाहिर करने वाले 5 स्वरूप में से एक स्वरूप कौन है? ये सनकादि। और ये पंचवासना जो है इन्हें अक्षर ब्रह्म के ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप माना है। जैसे हमारे में ज्ञानेन्द्रिय है ना, 5 ज्ञानेन्द्रिय, तो ऐसे अक्षर ब्रह्म के जो 5 ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप इन पंचवासनाओं को माना है। तो अक्षर ब्रह्म तो जागृत के स्वरूप है, तो जागृत स्वरूप का जो ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप होते हैं वो जागृत ज्ञान वाले ही होते हैं। इसीलिए ये स्वप्निक जगत के अंदर आकर के भी जागृत का संकेत रखा है, तो उनमें से ये सनकादिक है। इसीलिए सनत कुमार संहिता ग्रंथ में अक्षरातीत का लक्ष्य किया हुआ बहुत सारे शब्द प्रमाण मिलते हैं। तो ये स्वप्निक जगत के अंदर वो अक्षरातीत के संकेत को सनकादिकों के द्वारा जाहिर कैसे किया? तो उसमें यही रहस्य है कि ये बेहद से आए हुए शक्ति है, अक्षर का 5 ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप में से एक है, इसलिए वो जागृत के शब्द को अपने शब्दों के माध्यम से जाहिर किया है। तो ये सनकादिकों के प्रसंग में हमें ये भी चिंतन करना होता है। समझ में आई बात? तो स्थान है जनलोक, और ये 5 साल से कम उम्र का बताया, ये धर्म का प्रतीक है। आदिनारायण की सृष्टि को संचालन करने के लिए ये ब्रह्मांड का 4 पिलर रूप है, और इनके अंदर की ज्ञान और शक्ति को देखें तो महामती प्राणनाथ जी के चिंतन के आधार पर, तारतम्य दृष्टि के चिंतन के आधार पर ये पंचवासना जागृत के ज्ञान को धरती में प्रकट करने में से सनकादिक एक है। ठीक है, तो इस तरह से ये जनलोक का प्रसंग में हम चिंतन करें। और पंचवासना का प्रसंग ये आगे भी वर्णन होगी, तो पंचवासना अब कहाँ से आए और कहाँ पहुँचेंगे, बेहद लीला वर्णन प्रसंग में भी चर्चा होगी, तो उसका थोड़ा सा एक नमूना रूप मैंने अभी बता दिया। तो अब हम चलते हैं जनलोक के पश्चात तपलोक में। ठीक, तपलोक में तपस्वी पुरुषों का स्थान है, और इसमें भी बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। जो कुछ भी वर्णन है यहाँ पर हम किताब में सीधा पढ़ करके इन्हीं शब्दों के द्वारा जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए मैं सीधा यहाँ से पढ़ रहा हूँ। देखिए, तपलोक पूर्वोक्त जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर यह महान तपलोक है। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक कहने का अर्थ बताइए, जनलोक का ऊंचाई कितना है? 8 करोड़ योजन हुआ। ठीक है, आगे, यह भी स्वयं प्रकाशमान है और अकृत लोक है। तो ऊपर जनलोक के लिए भी यह अकृत लोक करके कहा था, और ये तपलोक के लिए भी बोल रहे हैं अकृत लोक, मतलब नैमित्तिक प्रलय काल में इन लोगों का नाश नहीं होता है। पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक 10 लोक का नाश होता है। तो मोहर लोक के लिए कल्पांत स्थायी करके कहा, और जनलोक तपलोक के लिए अकृत लोक करके कहा। तो कल्पांत स्थायी मतलब कल्प के अंत में, ब्रह्मा जी का एक दिन के समय में, नैमित्तिक प्रलय होते समय जो नाश नहीं होता है, उस अर्थ में कल्पांत स्थायी कहा। और यहाँ जो अकृत लोक शब्द प्रयोग किया है, ये नैमित्तिक प्रलय के सामने में ये अविनाशी है, परंतु प्राकृतिक प्रलय में फिर नाश होगा ना। तो अकृत लोक शब्द यहाँ प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ स्वयं को समझना पड़ेगा अथवा क्वेश्चन खड़ा करना पड़ेगा, कब तक? प्राकृतिक प्रलय ना आने तक, अथवा नैमित्तिक प्रलय के सामने में ये अकृत लोक है, परंतु प्राकृतिक प्रलय के आगे फिर ये भी नाशवांत है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ देखिए अकृत लोक है करके कहा, तो ब्रैकेट में यहीं पर नैमित्तिक प्रलय के आगे कहा है। तो नैमित्तिक प्रलय के सामने में अकृत लोक है, परंतु प्राकृतिक प्रलय में ये भी नाश हो जाता है, ये भी हम समझ गए। आगे, यहाँ पर इच्छा मात्र से सब मनोरथ मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो इस विषय में तो हम स्वर्ग से ही बात कर रहे हैं। स्वर्ग में भी
कल्प वृक्ष, पारिजात, कामधेनु, इनकी विशेषता से इच्छा मात्र से वहां सर्व सुख मिलते हैं करके कहा। तब भी मैंने कहा हूं, जब यहाँ के लोक में ही ये वर्णन आ रहा है तो फिर परम धाम में सब श्री राज्य के हुक्म के द्वारा होना, आत्माओं की इच्छा के द्वारा होना, वो सिद्धांत है। वही बात यहाँ तपलोक प्रसंग में भी आ रहा है कि इच्छा मात्र से मनोकामना संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं करके। फिर आगे देखिए, महरलोक, जनलोक और तपोलोक, इन तीनों लोकों में अष्टांग योग भक्ति मार्ग के योगी, तपस्वी, सन्यासी एवं महात्मा पुरुषों का उनके तप के प्रभाव से क्रमशः प्राप्त होते हैं। जो जितना विशिष्ट तपस्वी होता है उतना ही आगे के लोकों को प्राप्त करता है। यहाँ उन्हें एक प्रकार की मुक्ति का सा आनंद प्राप्त होता है, परंतु वह कल्प के अंत प्राकृतिक प्रलय काल तक ही स्थायी है। उसके बाद तो वह आनंद सुख प्राकृतिक प्रलय में ही छीना जाता है और पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस तरह से बताया। तो इसमें देखिए, महरलोक, जनलोक, तपलोक, इन तीनों लोकों के लिए अष्टांग योग भक्ति मार्ग में चलने वाले तपस्वी सन्यासी पुरुषों को प्राप्त होता है करके कहा। और साथ में क्या कहा, तपस्वी सन्यासियों के लिए तो है, परंतु तीन लोक की बात चल रही है। तो महरलोक, जनलोक, तपलोक, जितने जितने ऊपर ऊपर के लोक में जाएंगे उसका दर्जा और महिमा भी उतने ही अधिक है ना। तो ये किस तरह से इन लोगों का विभाजन होता है, तो यह शब्द क्या प्रयोग हुआ, उसमें तप का प्रभाव से क्रमशः प्राप्त होते हैं करके कहा। तप का प्रभाव मतलब आगे और खुलासा किया, जो जितना विशिष्ट तपस्वी होता है उतना ही आगे के लोगों को प्राप्त करता है करके कहा। जिसके अंदर तप का बल जितनी अधिक मात्रा में है उतने ही आगे का यानी कि उतने ही ऊपर का लोक प्राप्त होते हैं, ये शब्द प्रयोग किया। तो यहां ये प्रसंग जो चल रहा है इसी के माध्यम से हम सिद्धांत में समझ सकते हैं अथवा समझना होगा। मैंने कल भी कहा था कि ये सृष्टि अपने आप में नाशवांत है, परंतु महामती प्राज्ञ जी ने ये सृष्टि के संपूर्ण जीव को भी अखंड मुक्ति के लिए 8 भिस्त मुक्ति का स्थान दिया है। इस प्रसंग में विस्तृत वर्णन आगे हम बेहद प्रसंग में चर्चा करेंगे, परंतु मैं ये भिस्त का प्रसंग यहां फिर उठा रहा हूं इसीलिए कि बाद में हम जब भिस्त का वर्णन करेंगे है तो सारे जीव सृष्टि के लिए, परंतु 8 भिस्त है तो वहां पर भी ऊपर नीचे करके है। तो एक ही प्रकार के हैं जीव, तो एक ही प्रकार मतलब अब जीव कहने से तो जीव सृष्टि तो सब नारायण के द्वारा उत्पत्ति ही है, परंतु जब अखंड मुक्ति का स्थान का प्रसंग आया तो 8 स्थान की बात क्यों आई और कैसे कैसे जीवों को कैसे कैसे विस्तार प्राप्त होते हैं, तो ये प्रसंग को हमें बाद में समझना है। तो उसमें वर्णन आता है जो जीव जितने जितने अधिक मात्रा में साधना करते हैं, जिसके अंदर जितना अधिक अधिक मात्रा में भक्ति है, भाव है, समर्पण है, उसके मूल्यांकन से उसके आधार पर ही अधिक सुख वाले स्थान भिस्त में प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो उसके लिए यहीं पर हमें एक उदाहरण रूप नमूना रूप मिल गया कि महरलोक, जनलोक, तपलोक में भी अष्टांग योग भक्ति मार्ग में चलने वाले तपस्वी पुरुषों के लिए यहां मुक्ति प्राप्त होते हैं, परंतु ये लोक का विभाजन अथवा लोक की प्राप्ति किसके आधार पर, जिसके अंदर जितनी विशिष्ट जितनी अधिक तपस्या है उसी के आधार पर ऊपर ऊपर के लोक को प्राप्त होते हैं। इसको हम उदाहरण के रूप में समझ करके जब जीव को अखंड मुक्ति अथवा भिस्त प्रदान करने का प्रसंग वर्णन होगी उस समय में जीव के अपने कर्म के आधार पर, अपने भाव के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर ऊपर ऊपर के भिस्त का सुख प्रदान करना, ये सिद्धांत प्रसंगों को हमें समझना होगा। इसलिए यहां एक प्रसंग आते ही मैं
वो आगे आने वाले प्रसंग को यहाँ जोड़ दे करके वर्णन किया हो। तो बाद में भिष्ट का प्रसंग में जीव के अपनी अपनी दर्जा के हिसाब से सुख का जो वर्णन होता है उसके लिए हमें उदाहरण यहाँ से लेना होता है। ठीक है। और ये महरलोक, जनलोक, तपलोक, जहां पर भी जिन तपस्वी पुरुषों के लिए वहां मुक्ति प्राप्त हुआ है तो उसके लिए क्या कहा, एक प्रकार की मुक्ति का सा आनंद प्राप्त होता है, शब्द प्रयोग किया। का सा मतलब की तरह। ऐसा क्यों कहा, वही सब कुछ नहीं है ना, अंततोगत्वा वहां जाकर के भी जीव को तो पुनः मृत्युलोक में आना तो पड़ेगा, वो अखंड मोक्ष नहीं है। इसलिए वहां जब तक रहे तब तक एक अखंड मोक्ष की तरह, अखंड मुक्ति की तरह अनुभव होता है, परंतु वो भी प्राकृतिक प्रलय काल में नाश हो जाता है, अथवा वहां से भी जीव को पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसीलिए यहां पर मुक्ति का सा शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस तरह से ये तपलोक का वर्णन प्रसंग भी हुआ। ठीक। अब हम इसके पश्चात चलते हैं सत्यलोक, और यह सत्यलोक 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक है। और किताब से जैसे जैसे हम देख रहे हैं, साथ में यहाँ पर नक्शा भी है, तो एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार यहाँ नहीं दिखाता हूँ। वैसे यहाँ शब्द आते ही आप जान सकते हैं। जैसे हमने मृत्युलोक से प्रसंग शुरू किया, कल का प्रसंग में भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक का अध्ययन किया। तो ये नक्शा में ये भूवरलोक यानी कि पितृलोक, स्वर्गलोक और महरलोक यहाँ है, और स्वर्ग और महरलोक के बीच में ध्रुवलोक का स्थान करके बताया था, यहाँ पर ये भी दिखाया है। ठीक है। और उसके बाद आज हमने जनलोक को अध्ययन किया, ये जनलोक हुआ, और ये तपलोक, उसके पश्चात सतलोक। तो 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक ये सत्यलोक है। ठीक है। इसको हम देख रहे हैं। अब ये सतलोक 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक है, और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों के 3 पुरी ये सतलोक में है। भगवान विष्णु के वैकुंठपुरी मध्य में है, और उसके दाएं बाएं दोनों तरफ शिव जी के कैलाशपुरी और ब्रह्मा जी का ब्रह्मापुरी। इस तरह से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के 3 पुरी ये सतलोक में है। और ये सतलोक को वैकुंठ भी कहते हैं। क्यों? 14 लोक ब्रह्मांड के मालिक भगवान विष्णु, भगवान विष्णु रहने का स्थान वैकुंठ, इसीलिए ये वैकुंठ अथवा सतलोक 14 लोक ब्रह्मांड की राजधानी है। 14 लोक ब्रह्मांड में राजधानी मतलब जहां पर राजा रहते हैं, 14 लोक ब्रह्मांड का सबसे मुख्य स्थान है, तो ये सतलोक में वैकुंठ है। तो इसके विषय में यहां पर वर्णन किया है सारी बातें। इसको भी हम सार रूप में देखें तो बात वही है कि स्वर्ग की तरह वैकुंठ में भी अथवा सतलोक में भी कल्प वृक्ष, पारिजात, कामधेनु, इनकी विशेषता से वहां की शक्तियों को इच्छा मात्र से, कल्पना मात्र से संपूर्ण प्रकार के सुख को प्राप्त करना, और ब्रह्मा जी के जो भक्त है वो ब्रह्मापुरी में पहुंचना, भगवान विष्णु के भक्त है वैकुंठ धाम में पहुंचना, और शिव जी की जो भक्त है वो कैलाश में पहुंचना, ये सारा प्रसंग है। और ये सतलोक में अथवा वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। ये सब प्रसंग किताब में आने वाला ही है, फिर भी उसी के हिसाब से मैं 1-2 पॉइंट बता रहा हूं। 4 प्रकार की मुक्ति है, जो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 4 मुक्ति का नाम है। ये तीनों स्थान में मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव के ही तीनों पुरी में जो भक्त जिस इष्ट की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उन्हीं के धाम में
ये मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब मुक्ति तो 4 प्रकार के हैं, तो ये 4 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना विधि अलग अलग है। कौन कौन से मुक्ति किस किस साधना के माध्यम से प्राप्त करते हैं? नवदा भक्ति सहित तप की विशेषता से सालोक्य मुक्ति प्राप्त होता है। सालोक्य मतलब उसी लोक में, उसी लोक में मतलब अगर भगवान विष्णु को अपना इष्ट मान करके साधना करते हो तो वैकुंठ धाम में, वैकुंठ लोक में कहीं पर भी, और ब्रह्मा जी को अपना इष्ट मान करके साधना करते हो तो ब्रह्मपुरी में, कोई भी स्थान में, सालोक्य, उसी लोक में। और शिव जी को अपना इष्ट मान करके उपासना करते हो, साधना करते हो तो शिव जी के कैलाशपुरी में कहीं पर भी, सालोक्य, तप के माध्यम से। और दूसरा है नवदा भक्ति सहित भक्ति की विशेषता से सामीप्य मुक्ति प्राप्त होता है। सामीप्य मतलब समीप में, नजदीक में, पास में। और तीसरा नवदा भक्ति सहित ध्यान के माध्यम से सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होता है। सारूप्य, वैसा ही रूप। और नवदा भक्ति सहित ज्ञान की प्रधानता से, ज्ञान की विशेषता से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। सायुज्य मतलब अंदर ही प्रवेश हो जाना, एकाकार हो जाना। इस तरह से इस सतलोक में त्रिदेव के धाम में ही ये 4 प्रकार के मुक्ति के प्रसंग को वर्णन किया है। परंतु ये मुक्ति के माध्यम से भी जीव को आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। पुनः जीव को मृत्युलोक में आना पड़ता है। अब वैकुंठ धाम में मुक्ति प्राप्ति वाले जीव की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान भी यहां मृत्युलोक में आना जाना ये चलता ही रहता है। और जैसे हमने 24 अवतार के प्रसंग के ऊपर वर्णन किया, तो यहीं से मतलब यहां सतलोक से, वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु 24 अवतार धारण करके मृत्युलोक में जाते हैं। और त्रिदेव का ही प्रसंग अगर देखें तो मृत्युलोक का प्रसंग वर्णन होते समय भी यहां मृत्युलोक में, यानी कि भारतवर्ष में, त्रिदेव का ही 3 पुरी करके वर्णन आया, मथुरा, काशी और प्रयाग। इतना ही नहीं, नीचे सुतल लोक का वर्णन प्रसंग में भी राजा बलि के द्वार पर त्रिदेव 4 महीने वहां पर भक्त राजा बलि को दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं करके कहा। तो त्रिदेव की शक्ति वहां पर उपस्थित होने की बात भी है। और स्वर्गलोक में भी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के 3 पुरी है, वहां पर भी आया, अपनी विशेष सत्ता से यहां पर निवास करते हैं करके। इन सारी सत्ता अथवा अवतार शक्ति के मूल इस सतलोक अथवा भगवान की शक्ति को देखें तो वैकुंठ धाम है। कहने का अर्थ स्वयं भगवान भी समय समय पर भिन्न भिन्न जगह में अलग अलग अंश शक्ति को लेकर के अवतार धारण करके जाना पड़ता है। और जीव को भी वैकुंठ में जाकर के भी अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं होता है, वहां के सुख को अनुभव करके फिर से आना पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्वर्ग के सुख के दर्जा में वैकुंठ के सुख अधिक से अधिक आनंदप्रद सुखदायी है। स्वर्ग की प्राप्ति कर्म के माध्यम से है और ये वैकुंठ की प्राप्ति उपासना यानी कि भक्ति के मार्ग से है। और जैसे मृत्युलोक का प्रसंग वर्णन करते समय त्रिधा भक्ति की बात आई, सगुण, निर्गुण और पराभक्ति। उसमें सगुण भक्ति यानी कि साकार ब्रह्म उपासना, तो इसका लक्ष्य वैकुंठ है अथवा सतलोक है। जो नवदा भक्ति कहा ना, तो नवदा भक्ति साधना के माध्यम से ये सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ 14 लोक के हिसाब से देखते समय जीव के लिए सबसे अधिक सुख का स्थान ये सतलोक अथवा वैकुंठ है। परंतु
ये सुख भी अखंड नहीं है। तो इस चीज को भी हमें देखना होता है और इन्हीं सारे विषयों के ऊपर यहाँ चर्चा किया है। और अंततोगत्वा ये भी प्राकृतिक प्रलय काल में जाकर के नाश होने वाला है। ऐसे ऐसे ही बातें यहाँ उल्लेख किया है। ये मैंने सार रूप में बताया, बाकी जो कुछ भी बात है हम सीधा किताब से अध्ययन करेंगे और वहाँ पर जो जो बात आएगी उसको हम याद करेंगे, चिंतन करेंगे। तो आइए अब हम किताब से सतलोक के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक, पेज नंबर 52 यानी कि 52 में है। और यहीं पर आपकी जानकारी के लिए कह दूं, जैसे सतलोक में त्रिदेव का स्थान करके कहा, तो इसी को कतेब के शब्द के हिसाब से देखे तो त्रिदेव को, ऐसे मैंने पहले भी बताया हूं ये बात, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ब्रह्मा जी को कतेब में क्या कहा है? मेकाइल कहा, और भगवान विष्णु को अजाजिल कहा, और महादेव जी को अजराइल कहा। तो इन्हीं शक्ति को कतेब में भी अपने ही शब्द से बताया है। तो ये शब्द का ही अंतर है, ये भी थोड़ा सा जानकारी के लिए बताया हूं। बाकी यहाँ जो शब्दावली आने वाला है उसी हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सत्यलोक, षोड़ गुणेन तपोलोकात् सत्यलोको विराजते अपुनर्भारका यत्र ब्रह्मलोको ही सस्मृतः। इसका अर्थ नीचे देखिए, तपोलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर यह सत्यलोक है। इसका अर्थ, तपोलोक का ऊंचाई कितना हुआ? 12 करोड़ योजन ऊंचा, उसके ऊपर यह सत्यलोक है, जो अधिकाधिक शोभायमान है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सत्यलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की 3 पुरियां हैं। अपनी अपनी पुरियों के ये तीनों ही अध्यक्ष है। यहाँ पर नाना प्रकार के पारिजातक वृक्ष, कल्प वृक्ष, मंदार, अंबुज, नाग, पुन्नाग, उत्पल आदि वृक्षों से सुशोभित निश्रेयस नामक वन वाटिका है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जाति के वन वाटिका वृक्षों का नाम आया ना। तो वैकुंठ धाम में ही इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जाति के वन वृक्ष उपवन की बात जो आ रही है, स्वर्ग में भी यही बात आए। तो इन लोकालोक में इस तरह से जो शब्दावली आ रहा है, इन्हीं शब्दों को माध्यम बना करके अथवा उदाहरण बना करके जब हम परमधाम का चिंतन करेंगे, तो परमधाम में बड़ोवन, मधुवन, महावन, ताड़वन, अन्नवन, 7 घाटों में केलवन, लिबोईवन, अनारवन, अमृतवन, जाम्बूवन, नारंगीवन, बटवन, मतलब घाट के नाम से है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, और कुंज निकुंज वन। कितने सारे वनों का वर्णन है परमधाम के अंदर। तो उसके लिए यहीं से हमें नमूना रूप मिल रहा है। ठीक, अब उसका आनंद वहीं की पवित्र आत्माएं भोगती है। तो वैकुंठ का प्रसंग चल रहा है, तो ये वैकुंठ धाम के जितने भी वन उपवन की जो भी सुख आनंद है, कौन भोगते हैं? वहीं के आत्मा भोगते हैं। तो फिर परमधाम की जो ब्रह्मानंद का सुख कौन भोगते हैं? परमधाम की ब्रह्मात्मा ही भोगते हैं। तो ये शहूर है, ये तुलना है। यहां पर मध्य में वैकुंठपुरी अथवा धाम स्थित है। दाहिने यानी कि दक्षिण तरफ शिव जी की कैलाशपुरी है, एवं बाई यानी कि उत्तर तरफ ब्रह्मा जी की ब्रह्मापुरी है। तो यहाँ सतलोक में ये तीनों तरफ त्रिदेव के 3 स्थान आप नक्शा से भी देख सकते हैं, और यहाँ शब्द में फलस्थ रूप में बताया है। तीनों देवों के धामों में उनके अपने अपने भक्तों को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। ये मैंने पहले ही बताया। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति तीनों देव के धाम में, जिसको अपना इष्ट माने उनके धाम में ही जिस भाव से हम भक्ति करें, साधना करें, उसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त होते हैं। जो जिस देव का भक्त है और जिस प्रकार की भक्ति को प्राप्त हुआ है, उसे उसी प्रकार का स्वरूप प्राप्त होता है, जो विकुंठ गुण युक्त होगा करके कहा। तो यहाँ विकुंठ गुण में नीचे बताया विकुंठ,
तो विकुंठ का वास्तव में अर्थ क्या है? जो नाश, जरा, व्याधि, परिवर्तन आदि से रहित दिव्य स्वरूप हो, उसे विकुंठ कहते हैं। ये सब प्रकृति ही है तथा प्रकृति से बने होने के कारण नश्वर ही है। तो यह क्या बताया? विकुंठ शब्द का परिभाषा बताया, परंतु ये प्रकृति के अंदर होने से ये नश्वर है, नाशवांत है। तो अब इसी विकुंठ शब्द के माध्यम से हमें समझना क्या है? अक्षर ब्रह्म के धाम को प्रणय जी ने वाणी में नित्य वैकुंठ शब्द प्रयोग किया है। प्रकटवाणी के चौपाई में आता है ना, नित्य वैकुंठ मीने अक्षर करके। तो यहां नित्य वैकुंठ शब्द प्रयोग किया, तो वैकुंठ का अर्थ क्या कहा? यहाँ नाश, जरा, व्याधि, परिवर्तन आदि से रहित दिव्य स्वरूप, उस अर्थ में विकुंठ। तो नित्य है, वो अखंड अविनाशी है अक्षरधाम, इसीलिए वो नित्य वैकुंठ हुआ। ये प्रकृति के अंदर होने से ये नाशवांत है। तो ये विकुंठ गुण वाला करके ये भी खुलस्त किया। अब अपने अपने आराध्य इष्ट देव के धाम को प्राप्त हो जाने को मुक्ति कहते हैं, जो 4 प्रकार की होती है। विशेष नवदा भक्ति के साथ तप की विशेषता से चालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे कहा ना, पहला नंबर तो शतलोक की प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति तो अनिवार्य है। जो मृत्युलोक का प्रसंग में ही बताया, सगुण भक्ति यानी कि नवदा भक्ति। शतलोक यानी कि वैकुंठ प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति तो है ही, परंतु वो नवदा भक्ति में तप की विशेषता से कौन सी मुक्ति को प्राप्त होते हैं? सालोक्य। तो सालोक्य के लिए पहले कहा सालोक, उसी लोक में। ठीक। ध्यान की विशेषता से, मतलब नवदा भक्ति सहित ध्यान की विशेषता से सारूप्य। सारूप्य मतलब वैसा ही रूप, भगवान के जैसे ही रूप, ये ध्यान की विशेषता से। फिर कहा भक्ति की विशेषता से। भक्ति की विशेषता मतलब नवदा भक्ति तो एक जगह में कहा तो सब में वही है, तो नवदा भक्ति सहित भक्ति की विशेषता से सामीप्य। सामीप्य मतलब समीप में, पास में। और ज्ञान की विशेषता से सायुज्य मतलब अंदर ही प्रवेश हो जाना, नाम की मुक्ति मिलती है। इन चारों मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सायुज्य मतलब अंदर ही प्रवेश हो जाना, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसको इसीलिए बताया है कि ज्ञान की विशेषता से, ज्ञान के द्वारा प्राप्ति है ना ये, तो इस तरह कहा। अब आप बताइए, ये 4 प्रकार की मुक्ति में से कौन सी मुक्ति चाहिए आपको? कोई भी नहीं चाहिए। तो कितने जने कहते हैं यहां पर हमको ये मुक्ति चाहिए, ये मुक्ति चाहिए करके। तो तारतम्य साधकों को परमधाम का अखंड सुख के लिए लक्ष्य प्रदान किया गया है। ये तो जाते जाते अब रास्ता में जो जो लोग मिल रहे हैं उनकी विशेषता को वर्णन किया है। यहाँ गलती के मारे फिर हमको सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सायुज्य एक एक मुक्ति को छलन मत करना। ये शतलोक की बात है, वैकुंठ की बात है, और हमें सदगुरु के तारतम्य के माध्यम से कहाँ की लक्ष्य मिल गया है? परमधाम का लक्ष्य मिल गया है। तो इसको देखते हुए आगे बढ़ना होगा। आगे देखिए, कल्पितो वैकुंठ एन लोकालोक नमस्कृतः वैकुंठाधीषु लोकेषु गमनागमनं प्रभु तत्सृष्टो बहवो जीवा केचित् विष्णुरूपासका केचित् प्रकृतो लीना जड़ास्ते नष्ट चेतना केचित् रुद्रे रवो केचित् रौद्रे शक्तो तथा परे अन्य कर्मरता जीवा भ्रमंती च मुहुर्मुहुः। इस तरह से कहा। तो यहाँ जैसे ये सेकेंड लाइन में देखिए तो श्लोक में ऊपर से सारा व्याख्या तो करेंगे, परंतु मुख्य रूप में वैकुंठाधीषु लोकेषु गमनागमनम प्रभु। तो 4 प्रकार की मुक्ति के विषय की बात हुई, और ये वर्णन होने के बाद भी कहा कि वैकुंठ के लोक में जाकर के भी जीव का आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, ये भी ध्यान देना। अब इसका भावार्थ, वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मापुरी अर्थात शतलोक आदि लोकों को प्राप्त करने से भी आवागमन का चक्र नहीं मिटता। इस विश्व संसार में अनंत जीवों की आबादी सृष्टि है। उनमें से कितने विष्णु की उपासना में लगे हैं, तो कितने ही प्रकृति माया में लीन है।
जो सब प्रकार से नष्ट चेतन से हो चुके हैं। कुछ मनुष्य शिव जी का उपासना में तत्पर तल्लीन है, तो कुछ सूर्योपासना में ही मस्त है। कुछ पुरुष गौरी गणेश को ही परमात्मा मानकर उन्हीं के ध्यान पूजन में मदमस्त रहते हैं, तो कुछ मनुष्य देवी देवताओं को भी छोड़कर पीर, पैगंबर, फकीर आदि चमत्कारी भक्तों को ही सब कुछ मानकर उनकी उपासना में लगे हैं। अन्य कुछ मनुष्य कर्मकांड को ही उत्तम पथ मानकर उसी में निमग्न हो रहे हैं। इस प्रकार नाना मत मार्गों में पड़े हुए मनुष्य बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। देखिए, जो भी मार्ग को अपनाया हो, अंततोगत्वा ये बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ने वाले ही है। आगे, ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवों की नवदा भक्ति के द्वारा सगुणोपासना करने वाले ब्राह्मण, वैष्णव, शैव भक्तगण अपने अपने इष्ट देव के धाम में 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जी को मानने वाले, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले, और शैव मतलब शिव जी को यानी कि महादेव जी को मानने वाले अपने अपने इष्ट के धाम में 4 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करते हैं करके कहा। इन्हीं धामों से उन देवों के अवतार भी हुआ करते हैं। विष्णु भगवान के 24 अवतार यही यानी कि वैकुंठ से होते हैं। तो 24 अवतार के प्रसंग में हम पहले से चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु यहीं से मृत्युलोक में 24 अवतार धारण करके जाते हैं। तो 24 अवतार के संदर्भ में यहाँ 24 अवतार का नाम भी बताया है नीचे। सनकादिक, वाराह, नारद, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यक्ष भगवान, ऋषभदेव, पृथ्वीराजा, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह अवतार, वामन, परशुराम, वेदव्यास, रामचंद्र, बलराम, कृष्ण जी, हैग्रीव, हंसावतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, इस तरह से 24 अवतार का नाम बताया। ठीक, ऊपर से फिर देखिए आगे, वे वैकुंठ से ही आते जाते हैं। वे मतलब वो 24 अवतार। यह सत्य लोक ही पूर्वोक्त सभी लोकों का मूर्धन्य लोक है। पूर्वोक्त मतलब अभी तक पाताल से लेकर के सतलोक तक, सतलोक सहित 14 लोक, इसके अलावा अन्य 13 लोक सबका वर्णन हुआ, उनमें से यह मूर्धन्य लोक है। जैसे देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, पाताल सातों देखिए जाग्या पीछे सब फोक। ये 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन होने के पश्चात अब महामति प्राणनाथ जी के चौपाई के माध्यम से यहाँ पर चिंतन कराया गया है। अब तक हमने देखे सातों सागर, मृत्युलोक के अंतर्गत 7 सागरों को देखा, और देखे सातों लोक, मृत्युलोक सहित ऊपर के 7 लोकों का रूप भी देखा। पाताल सातों देखिए, मृत्युलोक से नीचे 7 पातालों के रूप को भी देखा। आगे कहते हैं जागे पीछे सब फोक। ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, ये कब तक सत्य प्रतीत होते हैं? जब तक हम अज्ञान रूपी नींद के अंदर भ्रमित होकर के बैठते हैं, तो ये 14 लोक ब्रह्मांड ही सब कुछ लगता है। जागे पीछे मतलब सतगुरु के तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से आत्मा जागृत होने के बाद ये सारा 14 लोक ब्रह्मांड फोक यानी कि झूठा प्रतीत होता है। ये सारा स्वप्निक जगत है, अंततः ये सब झूठा ही है, नाशवांत ही है। अज्ञानता बस इसको सत्य मान करके बैठे हुए हैं। जब ज्ञान की दृष्टि, विवेक विचार रूपी दृष्टि खुल जाए, तब ये सारा संसार झूठा प्रतीत होते हैं। अगर ये सारा संसार झूठा है अथवा 14 लोक ब्रह्मांड झूठा है, तो फिर अपना सत्य अखंड विनाशी धाम कहाँ है? वो है परम धाम, जहां तक पहुंचने के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चौपाई का भावार्थ यहां पर देखें, 14 लोक में यह मूर्धन्य लोक राजधानी रूप में विद्यमान है। मैंने यहाँ 7 सागर और नीचे 7 पाताल के 7 लोक सहित ऊपर के 7 लोक भी देखे।
जैसा स्वर्ग है वैसा ही वैकुंठ भी है। अब जैसा स्वर्ग है वैसा ही वैकुंठ भी है करके क्यों कहा? स्वर्ग में जाकर के भी आवागमन का चक्र से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, वैकुंठ में जाकर के भी आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, और दोनों अंततः नाशवंत है। इस गुण विशेषता को देखते हुए दोनों को एक हिसाब से ले रहे हैं। फिर नीचे चौपाई दिखाया है, सात लोक तले जिमी के मृत लोक है तीन पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठ घर। ये चौपाई पहले भी आया था, अभी फिर यहाँ ये चौपाई क्यों आया? क्योंकि 14 लोक ब्रह्मांड का प्रसंग अब समराइज कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी वर्णन किया यही चौपाई ने कवर किया। तो इसका अर्थ देखिए, वेद और कतेब दोनों में इस संसार के नीचे भी 7 लोक बताए गए हैं, और इन 7 लोकों के ऊपर हमारा नासुत और मृत्युलोक है। ऐसा कहा गया है, इंद्र रुद्र यानी कि शिव एवं ब्रह्मा जी इन देवताओं या फरिश्ताओं के लोक बीच में आते हैं। भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक इन सब के ऊपर 14 लोक के इस नश्वर ब्रह्मांड में ही अवस्थित है। इस तरह से ये चौपाई का अर्थ हुआ। तो इसमें मैं छोटी सी एक बात बता देता हूं। यहाँ पर एक जिज्ञासा हो सकता है कि ये चौपाई के हिसाब से तो कहा इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठ घर शब्द प्रयोग किया। तो यहाँ इंद्र का लोक तो स्वर्ग लोक में है, ये तो थोड़ा नीचे है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का तो सतलोक में एक ही प्लेटफॉर्म में है ना। लेकिन यहाँ क्या कहा? रुद्र ब्रह्मा दोनों का नाम लेने के बाद ऊपर विष्णु वैकुंठ घर शब्द प्रयोग किया। तो भगवान विष्णु का घर अथवा वैकुंठ धाम ये सबसे ऊपर है कहा। तो इसमें है तो तीनों देव का धाम एक ही प्लेटफॉर्म में है, परंतु यहां भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को ऊपर शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि भगवान विष्णु 14 लोक ब्रह्मांड के राजा है, उनकी दर्जा महान है। तो दर्जा महान होने से उनके स्थान की महिमा को थोड़ा उच्च हिसाब से बताया है, इसीलिए यहां पर ऊपर शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से समझ लीजिए। फिर आगे देखिए, ये उभय स्थान मतलब स्वर्ग और वैकुंठ, क्योंकि ऊपर क्या आया है, जैसा स्वर्ग है वैसा ही वैकुंठ भी है करके कहा ना। तो ये उभय मतलब दोनों स्थान शेवर के फूल कैसे है, जो अज्ञान जन्य नींद से जागते ही स्वप्नावत यानी कि फोक हो जाते हैं, यह बात अविकल्प निश्चित है। इस तरह से कहा। शेवर के फूल मतलब वो इतना हल्का होता है ना, उसको हवा ऊपर 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 उड़ा करके कहां पहुंचा देता है पता ही नहीं चलता है। मतलब अज्ञान रूपी निद्रा में होते समय तो यही सब कुछ ऐसा लगता है, तारतम ज्ञान के माध्यम से जागृत होकर के देखे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब नाशवंत है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए कहा यह बात अविकल्प निश्चित है। ठीक, इस तरह से इन सारे रहस्यों को देख करके, जान करके, समझ करके हमें अपनी चित्त वृत्ति को यहां से ऊपर उठाना होगा, और हमारा लक्ष्य कहां है? परम धाम है। आगे इस प्रकार से विराट पुरुष के विश्व रूप में 14 लोक शोभायमान है, जो अंडकटाह के मध्य में स्थित है। प्राकृतिक प्रलय के समय यह मिटकर आदि नारायण में लय हो जाता है। ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश क्षर पुरुष आदि नारायण के 8वें 7वें और 6ठे स्वरूप है। ठीक, तो ये प्राकृतिक प्रलय में ये स्वतलोक भी नाश हो जाएगा, इस तरह से कहा। और ये जो तीनों देव है ना, ये तीनों देव आदि नारायण के 8वें 7वें और 6ठे स्वरूप है करके कहा। तो स्वर्गलोक में इंद्र का प्रसंग चलते समय आदि नारायण के 10 स्वरूप में से 10वां स्वरूप बताया, और महरलोक में धर्मराज 9वां स्वरूप कहा। तो मैंने कल भी कहा था वो एक ही जगह में नोट बने, तो वहां पर आप नोट कर सकते हैं कि 10वां स्वरूप में भगवान इंद्र का नाम नोट हुआ है, और 9वां स्वरूप में महरलोक में रहने वाले धर्मराज। तो अब ये 8वां
सातवां और छठवां में क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक, ये भी देखिए। अब आगे, अस्तु इस सत्यलोक में स्वतः प्रकाश है तथा मृत्युलोक से यह चौथी भूमिका है इति, इस तरह से कहा। मतलब ये सत्यलोक में भी स्वयं प्रकाश है और मृत्युलोक से यह चौथी भूमिका अथवा मजल है। तो ये भी आपको नोट करना है। पहला मजल मृत्युलोक, दूसरा मजल स्वर्गलोक, तीसरा मजल महरलोक और चौथा मजल ये सत्यलोक। मुख्य मुख्य स्थान का नाम लिया है तो इस तरह से। तो इस तरह ये सत्यलोक का वर्णन प्रसंग भी पूरा हुआ। ठीक, तो अभी का हमारा समय भी पूरा हुआ और आज हमने जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के प्रसंग के ऊपर चिंतन किया। आप अपने स्वाध्याय के माध्यम से भी इसको चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे का प्रसंग फिर कल अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं पर हम विश्राम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।